राजधानी भोपाल में घरेलू विवाद के चलते कई महिलाएं एवं परिवार पीड़ित हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल के भानपुर स्थित पटेल नगर के एक मकान पर चल रहा है, जिसको लेकर श्रीमती लक्ष्मी गौर ने अपने पति के बड़े भाई और छोटे भाई पर आरोप लगाया है कि मेरे पति का मकान उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मेरे पति शराब के आदी हैं, नशे में मकान के पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए और उन्होंने हमें इस मकान से बेदखल कर दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो कि अभी नाबालिग हैं। हमारी शासन से मांग है कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर इस लोगों पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम लक्ष्मी गौर है, मैं देवी सिंह की पत्नी हूँ और यहाँ सबको मोहल्ले को पता है कि मैं यहाँ ये प्लाट हमारे भी पैसों से लिया गया था। हमारे पिताजी ने हमको भेज दी थी, वो बेच के हमने ये प्लाट लिया था 55,000 का। और वो प्लाट पे हम रहे तकरीबन 2 साल। उस समय ना लाइट थी ना पानी था, हमने पेड़ों के नीचे समय काटा। जब हमारी ये बच्चा 1 साल का था तकरीबन, आए दिन हमारा पति मारपीट के झगड़ा, देवर हमारे साथ रहता था, हमसे कपड़े धुलवाए, खूब बर्तन मंजवाए। और जब बड़ा हो गया तो हमारे पति को उसने कंट्रोल में ले लिया। पति को कंट्रोल में ले लिया उसने। वो पति से जो कहता है वही हमारा पति करता है। पता नहीं ऐसी कौन सी बूटी पिला के उसको कब्जे में ले लिया, मुझे नहीं पता। मुझे मारता है और फिर उसके पास फ़ोन नहीं रहता पति के, मुझसे कहते मुझे फ़ोन दिला। मैंने फ़ोन दिलाया सर, उसी फ़ोन से ये लोग गालियाँ बकवाते हैं मुझे। मैंने दिवाली पे कपड़े भी दिलाए सर पति को। मेरे घर आया था और उधर से भी मेरी बच्ची की पायल चुरा लाया, बेच दी। इतने बड़ा दारूखोर का उसके भाइयों ने फ़ायदा उठा के सर हमारा घर हड़प लिया। अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं, सड़क पे जाएं? कल शिकायत करी आपने? कल हम गए थे थाने तो हमारी FIR दर्ज नहीं की। बच्ची गई थी, हमारे दोनों बच्चे यहाँ बैठे रहे, हमें नहीं आने दिया बच्चों ने कि मम्मी आप रहने दो, हम बड़े हो गए, हम अपना हक मांग लेंगे, बात करेंगे पापा से। ना पापा आया बात करने, ना चाचा आया, ना वो चाला खोल रहे, अभी भी नहीं आ रहे हैं। आज हम आए, हमें कानून का सहारा नहीं मिला तो हमने मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि है ना ये लोग हमें तो दबाव बनाते हैं और अभी भी दबाव बना रहा है। मैं बच्ची का रात में पीछा किया आधी दूर तक कि अगर थाने जाएगी तो तेरी खैर नहीं है, इसलिए हमें प्लीज़ न्याय दिलवा दीजिए। धमकी देना कहाँ तक बच पाओगी? कौन है तुम्हारे साथ लेके आओ? मैं किसको लेके आऊँ? ना पुलिस सहायता कर रही है, ना कोई, हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि मेरा घर, मेरे बच्चों की छत दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, जहर खा के मर जाऊँ क्या? मैं घरों में, ये हमारा घर है, हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। हमारे पापा बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, पीने के कारण हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। उनने भगा दिया, इतना पीते हैं, मम्मी को मारते थे, हमको मारते थे। स्कूल जाओ तो स्कूल में भी लड़ाइयाँ करते थे, तो हम लोग यहाँ से चले गए। अब हम इतने बड़े हो गए, हम आते रहते हैं, फिर भी बीच में मम्मी पापा से मिलने, त्योहार पे उनको खाना देते, सब कुछ करते हैं, आते रहते हैं। और उन्होंने ये घर बेच दिया है और हमारे चाचा ने ये हड़प लिया है। पहली बात तो क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दारू पीते हैं, तो दारू पीने के कारण उनको मतलब साइन करवा लिया उनसे गलती से, और उन्होंने साइन कर भी दिया। और अब वो कहते हैं मैंने ये घर बेच दिया, क्योंकि ये लोग उनको इतना मारते हैं और इतना दबाव बना के रखा है उनके ऊपर कि वो ये नहीं कह पा रहे कि हाँ ये इनने हमसे हड़प लिया। वो कहते हैं कि अगर तुम सच बताओगे कि ये घर हमने मतलब हड़प लिया या कुछ भी, अगर तुम सच बताओगे तुम्हारी गर्दन काट देंगे। उन पे इतना दबाव बना के रखा है। कल हम लोग आए थे, यहाँ दिन भर बैठे रहे, 10 बजे तक बैठे रहे कम से कम। वो चाची ने ताला नहीं खोला, कह रही थी मेरा घर है, मैं नहीं रहने दूंगी। हमसे बिना पूछे घर खरीद लिया। हमें बताना तो था, हमारा पापा दारू पीता है ठीक है, हमसे तो पूछना था कम से कम कि हम अपना घर बेच रहे हैं कि क्या, कुछ भी। उसने हमसे पूछा नहीं, पापा से साइन करवाए और खरीद लिया, हड़प लिया जो भी है। कहाँ पे करवाए थे साइन? साइन इसी घर में रहते हैं, पापा इसी घर में रहते हैं और यहीं उनसे साइन करवाए हैं। चाचा का नाम राम गोपाल है और हमारे बड़े पापा का नाम दीनदयाल है। उसने ज़मीन हड़प के रखी है, 20 सालों से वो ज़मीन खा रहा है, उस पर भी केस चल रहा है। और ये मम्मी को गाली देते हैं, हमें गाली देते हैं। कल भी गाली दी, कल भी हमको भगा दिया, हम यहीं बैठे रहे। तो किसी से भी पूछ लो यहाँ आप मोहल्ले में, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे। वो कह रही थी तेरे बाप को भी यूँ उड़वा दूंगी और तुम्हें भी उड़वा दूंगी, निकलो यहाँ से। उसने ताला नहीं खेला।